राजा परीक्षित और शुकदेव जी मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, सब कहते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, तो क्या ये सत्य है? और अगर सत्य है तो कितने नरक लोक हैं? चलिए, स्वर्ग लोक में तो पता चल जाता है कि हम वहां पर पुण्य किया तो वहां गए, वहां पर आप आनंद में रहते हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलती है। पर ये नरक लोक क्या है? वहां कैसे दंड दिए जाते हैं? कितने नरक लोक हैं? क्या पाप करने से क्या दंड मिलता है? शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक नहीं, दो नहीं, कुल 28 नरक लोक हैं। कितने हैं? जोर से कहिए। 28 नरक लोक हैं। अब उन नरक लोकों में जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको दंड दिए जाएंगे। चलिए, उदाहरण मैं आपको किसी और चीज को लेकर देती हूं। दंड तो बड़े भयंकर हैं। तो अब मान लीजिए घर का कपड़ा है, जो डस्टिंग करते हैं ना हम, खाली थोड़ी जाले पड़ जाए या धूल जमी हो तो उसको पोंछने के लिए एक जो कपड़ा रहता है, धूल झाड़ने के लिए, मान लीजिए वो डस्टिंग के घर का कपड़ा है, उसे कैसे साफ करोगे? पानी में डालेंगे, धोएंगे, थोड़ा निचोड़ेंगे, साफ करेंगे और वो साफ हो जाएगा। अच्छी बात है। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसे कैसे साफ करेंगे? उसे पानी में डालेंगे, फिर वो कौन सा साबुन आता है जिससे आप साफ करते हैं? रिन, और भी जितने आते हैं महाराज, तो वो उनसे पहले उसे साफ करेंगे, फिर खूब निचोड़ेंगे, कूटनी से पीटेंगे उसे, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। अब मान लीजिए कि चौके का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उस कपड़े को कैसे साफ करेंगे? तो उसे गरम गरम खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर उसमें वो कॉस्टिक सोडा वगैरह जो भी होता है वो डालेंगे, फिर उसे साफ करेंगे, कूटनी से पीटेंगे, खूब निचोड़ेंगे, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसे पाप वैसा दंड, जैसा कपड़ा वैसा साफ करने का तरीका। अब मैंने तो चलिए आपको उदाहरण बताया, शुकदेव जी ने तो उदाहरण नहीं बताए थे, उन्होंने तो जो असल में दंड होते हैं वो बताया। तो राजा परीक्षित बहुत डर जाते हैं इन दंडों को सुनकर। एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार ऐसी कथा हो रही थी, तो वहां पर एक महिला गई अपनी जेठ जी की बेटी के साथ, चंपा के साथ। तो वहां पर महाराज जी बैठे थे। अब कथा के बीच जैसे हम भजन गाते हैं, महाराज जी ने भी भजन गाया। महाराज जी ने गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब सब भजन गा रहे सिवाय उस महिला के। वो नहीं गा रही थी क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब थोड़ी देर तो महाराज जी ने देखा, फिर उन्हें अटपटा लगने लगा कि एक एक भक्त गा रहा है सिवाय इस महिला के। तो उन्होंने इशारा किया कि आप भी गाइए। अब महिला ने विचार किया कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, क्या किया जाए? तभी उनका ध्यान चंपा पर जाता है, तो वो गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये देखकर ऊपर भगवान भी हंसने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? बोले, ऐसे तो मेरे भक्त मुझे कई नाम देते रहते, आज एक नया नाम मिल गया। बोले, कौन सा नाम? बोले, चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं, पर हाँ, पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए।